नमस्कार। मैं डॉक्टर संदीप कुमार शर्मा, सहायक अध्यापक श्री रतन मुनि जैन इंटर कॉलेज आगरा। आज आपको कक्षा 10 विषय वाणिज्य खंड आ वही खाता के अंतर्गत अंतिम खातों को समझाऊंगा, सामान्य जानकारी दूंगा। अंतिम खाते प्रत्येक व्यापारी एक निश्चित अवधि के पश्चात, यह निश्चित अवधि 12 महीने की अवधि होती है जो वित्तीय वर्ष या कैलेंडर वर्ष कहलाती है। सामान्यतः कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि की होती है तथा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि होती है। तब व्यापारी एक निश्चित अवधि के अंतर्गत अपने व्यापार के लाभहानि व आर्थिक स्थिति को जानना चाहता है। अतः अपने व्यापार की लाभहानि व आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए जो खाते या विवरण तैयार करता है उसे हम अंतिम खाते कहते हैं। अंतिम खातों के अंतर्गत व्यापार खाता, लाभहानि खाता व आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं। विषय वाणिज्य कॉमर्स, अंतिम खाते, व्यापार एवं लाभहानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा। अंतिम खातों को अंग्रेजी में फाइनल अकाउंट, व्यापार एवं लाभहानि खाता ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आर्थिक चिट्ठे को बैलेंस शीट कहा जाता है। आज की कक्षा में हम मुख्य रूप से अंतिम खातों से आशय को जानेंगे। अंतिम खाते बनाने के क्या उद्देश्य हैं इसको भी जानेंगे। सबसे पहले अंतिम खाते से आशय, एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर। मैंने बताया एक निश्चित अवधि 12 महीने की अवधि होती है जिसे हम वित्तीय वर्ष या कैलेंडर वर्ष कहते हैं। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि होती है और सामान्यतः कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि होती है। तो एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर व्यापार का लाभहानि व आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के उद्देश्य से जो खाते या विवरण बनाए जाते हैं उन्हें अंतिम खाते कहते हैं। अंतिम खाते फाइनल अकाउंट, मैंने बताया इसमें हम 3 खाते विवरण तैयार करते हैं। पहला व्यापार खाता, दूसरा लाभहानि खाता, तीसरा आर्थिक चिट्ठा। व्यापार खाते को अंग्रेजी में ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। इससे हम सकल लाभ या सकल हानि को ज्ञात करते हैं। व्यापार खाते में 2 पक्ष होते हैं, ऋणी पक्ष तथा धनी पक्ष। ऋणी पक्ष में प्रारंभिक रहतिया, क्रय खरीदा हुआ माल और इसमें से क्रय वापसी को घटा के दर्शाया जाता है तथा प्रत्यक्ष व्यय भी ऋणी पक्ष में ही आते हैं। धनी पक्ष में विक्रय में से विक्रय वापसी को घटा के दर्शाया जाता है तथा अंतिम रहतिया धनी पक्ष में आता है। यदि धनी पक्ष का योग अधिक है तब सकल लाभ ज्ञात होता है और यदि ऋणी पक्ष का योग अधिक है तब सकल हानि आती है। इसी प्रकार लाभ हानि खाते के अंतर्गत अप्रत्यक्ष व्यय दर्शाए जाते हैं और इसमें भी 2 पक्ष होते हैं, ऋणी तथा धनी पक्ष। धनी पक्ष का योग अधिक होने पर शुद्ध लाभ आता है तथा ऋणी पक्ष का योग अधिक होने पर शुद्ध हानि आती है। बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठे में 2 पक्ष होते हैं, दायित्व पक्ष, बायां पक्ष जो होता है वो दायित्व पक्ष होता है तथा दायां पक्ष संपत्ति पक्ष कहलाता है। इसके अंतर्गत व्यापार के देनदार व लेनदारों को ज्ञात किया जा सकता है। व्यापार में पूंजी में कमी हो रही है या वृद्धि, इसको ज्ञात किया जा सकता है। व्यापार में कितना नगद शेष धन है उसको बारे में जानकारी मिलती है तथा बैंक में कितना धन जमा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार हम आर्थिक चिट्ठी के द्वारा व्यापार की वित्तीय स्थिति व आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब हम अंतिम खाते बनाने के उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। अंतिम खाते बनाने के सामान्यतः 2 उद्देश्य हैं। पहला, व्यापार की लाभहानि को ज्ञात करना व व्यापार की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करना। व्यापार का लाभहानि ज्ञात करना, हम व्यापार खाता व लाभहानि खाता बनाकर सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार लाभहानि खाता बनाकर शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा, अंतिम खाते बनाने का उद्देश्य है व्यापार की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना। आर्थिक चिट्ठा बनाकर हम व्यापार के देनदार लेनदारों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, व्यापार की संपत्तियों का, पूंजी में कमी या वृद्धि का, व्यापार के नगद शेष धन का व बैंक में शेष धन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमें व्यापार की ऋण शोधन क्षमता भी मालूम पड़ती है और हम व्यापार की वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने अंतिम खातों की परिभाषा, आशय को जाना
तथा हमने अंतिम खाता बनाने के क्या उद्देश्य हैं, इसके अंतर्गत किन खातों को तैयार किया जाता है, इनको जाना। अगली कक्षा में हम सविस्तार अंतिम खाते के नमूने प्रारूप को जानेंगे और उनमें आने वाली मदों के बारे में चर्चा करेंगे तथा इनकी समायोजन सहित अंतिम खाते किस प्रकार तैयार किए जाते हैं, इनको भी हम जानेंगे और समझेंगे। मुझे आशा है कि आपने इसे समझा होगा। धन्यवाद।